हेलो व्यूअर्स, ट्रीज़ एंड ट्रैवल्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं मुकुल जोशी। वेस्टर्न घाट्स की रोड ट्रिप में हम पिछले 2 दिन कोझिकोड और वायनाड जिलों में भ्रमण करते रहे। हम वाइत्री में रुके थे और कालपेटा और उसके आसपास के स्थानों और टूरिस्ट अट्रैक्शंस का हमने भ्रमण किया। कॉफ़ी प्लांटेशंस, टी प्लांटेशंस, स्पाइस प्लांटेशंस देखी और आज हम निकल पड़े हैं अपने अगली डेस्टिनेशन के लिए, जिसमें कि वायनाड ज़िले से और केरला स्टेट को क्रॉस करके हम प्रवेश करेंगे कर्नाटक में और कुर्ग क्षेत्र में, या जिसको कोडागू भी कहा जाता है, उस ज़िले में हमारी आज की यात्रा रहेगी और रात को हम रुकेंगे सोमवारपेट में। तो इस बीच हम जिस क्षेत्र से गुजर रहे हैं ये वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का क्षेत्र है, जो कि थोलापेटी रेंज में पड़ता है। और वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर बात की जाए तो इसका क्षेत्र 345 स्क्वायर किलोमीटर बताया जाता है और ये 4 हिल रेंजेस में ये क्षेत्र पड़ता है, जिनमें सुल्तान बाथरी, मुथुंगा, कुरियाचियाट एंड थोलपेटी हैं। तो जिस क्षेत्र में ये हमारी ये रोड गुज़र रही है ये थोलापेटी वाला क्षेत्र है और जैसा कि आप देख रहे हैं ये दोनों तरफ लश ग्रीन फॉरेस्ट हैं और बड़ी सीनिक ब्यूटी है। ये क्षेत्र ज़्यादातर मॉइस्ट डेसिडुअस और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं और वही यहाँ का टिपिकल वेजिटेशन है। इसके अलावा जगह जगह पे कॉफ़ी की प्लांटेशंस भी देखी जा सकती हैं। वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मुख्यतः जो प्रोमिनेंट फॉनल स्पीसीज़ हैं उसमें गौड़, एलिफेंट, डियर और बर्ड्स की बहुत सारी स्पीसीज़ इसमें पाई जाती हैं। ये टिपिकल वेस्टर्न घाट का क्षेत्र है और उसी तरह का यहाँ का लैंडस्केप है। वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नॉर्थ ईस्ट में नागरहोल टाइगर रिजर्व या नागरहोल नेशनल पार्क है, जो कि कर्नाटक के कोडागू और मैसूर ज़िलों में पड़ता है। इसके अलावा बांदीपुर नेशनल पार्क भी नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है और इसके साउथ ईस्ट साइड में मुदमलाई नेशनल पार्क है, जो कि तमिलनाडु स्टेट में पड़ता है। ये पूरा जो क्षेत्र है ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है और एक बहुत ही खूबसूरत और बायोडाइवर्सिटी से रिच ये क्षेत्र है। अब हम पहुंच गए हैं थोलापेटी में, जो कि एक बस्ती है जिसमें कि केरला वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कुछ ऑफिसेज हैं। यहाँ की चेक पोस्ट है, टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर है और यहीं से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जाने के लिए जो जीप सफारी है वो अरेंज की जाती है। इस क्षेत्र से चूँकि नागरहोल नेशनल पार्क भी कंटिन्यूटी में है, तो जो लोग नागरहोल नेशनल पार्क में और स्पेशली काविनी रिवर और काविनी रिजर्वायर के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, वो भी लगभग यहाँ से 1.5 आवर की जर्नी है, जहाँ पर कि जंगल लॉजेस बड़ी मशहूर हैं, बहुत पॉपुलर स्टे के ऑप्शंस हैं। ये इस छोटी सी बस्ती में
आप लोग देख सकते हैं कि स्थानीय लोग ने छोटी छोटी शॉप्स लगा रखी हैं जिनमें कि कुछ खाने पीने की वस्तुएं मिल रही हैं। यहाँ के कुछ लोकल फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं और संभवतः कुछ वाइल्ड फ्रूट्स एंड रूट्स एंड राइजोन्स भी यहाँ पर बिक रहे हैं। हम लोगों ने यहाँ पर रुक कर के अच्छे से अनानास पाइनएप्पल का स्वाद लिया, चाय पी और स्थानीय लोगों से बातचीत की। इसके आसपास का क्षेत्र ट्राइबल एरिया पड़ता है और इसमें केरला की जो ट्राइब्स हैं कुछ यहाँ की उनका के विलेजेस पड़ते हैं जिनमें कि पानियन, इरुलार, कुतन, नायकन, उर्ली, आदियार आदि ट्राइब्स हैं जिनका कि बड़ा ही रिच कल्चरल हेरिटेज है। ये देखिए यहाँ पे रंग बिरंगे फल दिखाई जा रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। ऑरेंजेस हैं, कोकोनट्स हैं, शायद कुछ वाइल्ड फ्रूट्स भी हैं, बनानाज हैं और बड़े मुस्कुराते हुए चेहरे हैं इन लोगों में और टूरिस्टों के साथ में इनका अच्छा तरह से इंटरेक्शन लगातार चलता ही रहता है। क्योंकि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की विज़िट तो हम कर नहीं सकते हैं, और वैसे भी जीप सफारी के जो विजिट्स हैं वो मॉर्निंग में 7 AM से 10 AM तक हैं और शाम को 3 to 5 PM में ये जीप सफारी अलाउड हैं, जिसके लिए टिकट और जो पासेस हैं रिसेप्शन पर मिल जाते हैं। ये अब हम आगे कर्नाटक बॉर्डर की तरफ चल पड़े हैं और केरला से स्टेट की बाउंड्री क्रॉस करने के बाद ये प्लांटेशंस, स्पाइस की प्लांटेशंस, कोकोनट की प्लांटेशंस और कॉफ़ी की प्लांटेशंस दिख रही हैं दोनों तरफ। बड़ा ही लश ग्रीन लैंडस्केप है। कहीं कहीं पे ये जो क्लियरिंग्स दिख रही हैं ये पैडी के फील्ड्स थे। इसके अलावा ये जो हैबिटेशन दिख रहा है, बिल्डिंग्स दिख रही हैं, कुछ ओल्ड फैशन की मैंगलोरियन टाइल्स की बनी हुई छतें हैं तो कहीं कहीं पे मॉडर्न लिंटल दिखाई दे रहा है। केरला से कर्नाटक बॉर्डर क्रॉस करने के बाद पहला जो स्मॉल बस्ती आती है कुता उसको लिखा है इस पे। और ये देखिए यहाँ पर कोई रिलीजियस फंक्शन हो रहा है। रंग बिरंगी झंडियाँ लगा रखी हैं, रंग बिरंगे वस्त्रों में स्थानीय लोग जो है इन फंक्शन में भाग ले रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग दृश्य है। कुर्ग डिस्ट्रिक्ट या जिसको कोडागू भी कहते हैं, कर्नाटक का बड़ा ही बहुत ही मशहूर ज़िला है, हिस्टोरिकल ज़िला है जो अपनी लश ग्रीन लैंडस्केप, प्लांटेशंस और रिच कल्चरल हेरिटेज के लिए बहुत प्रसिद्ध है। कुर्ग ज़िले के 5 एडमिनिस्ट्रेटिव ताल्लुक हैं। मधिकेरी जो कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है,
विराजपेट, सोमवारपेट, पूनमपेट और कुशाल नगर। ये सभी दर्शनीय क्षेत्र हैं और कल्चरली बहुत ही रिच इलाके हैं। 1956 से पहले ये क्षेत्र कुर्ग स्टेट के नाम से जाना जाता था। अब इसको कोडागू डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है। कुर्ग डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोमिनेंट नेशनल पार्क है, नागरहोल नेशनल पार्क, जो प्रमुखतया कुर्ग डिस्ट्रिक्ट में और मैसूर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और इनफैक्ट ये जो रोड से हम गुज़र रहे हैं ये लगभग उसकी बाउंड्री से गुजरती है और थोड़ा सा स्ट्रेच तो नागरहोल नेशनल पार्क के एकदम बाउंड्री से टच करता हुआ निकलता है। अभी हमारे पास समय नहीं है। नागरहोल नेशनल पार्क के लिए कभी एक सेपरेट विज़िट प्लान करनी पड़ेगी, जिसमें कि हमें मैसूर की तरफ से आना उचित रहेगा और जिसके लिए प्रमुख जगह रुकने वाली काबिनी रिजर्वायर वाला क्षेत्र है। यहाँ पे एक कर्नाटक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का इको टूरिज़्म का बड़ा प्रसिद्ध जंगल लॉजेस एंड रिसॉर्ट्स है। ये हम एक ओपन एरिया में आ गए हैं जिसमें कि ये एक रिवर बहती हुई दिखाई दे रही है और दूर हिल्स और प्लांटेशंस दिखाई दे रहे हैं। कुर्ग ज़िले के लैंडस्केप की बात करें तो यहाँ पर एग्रीकल्चर फील्ड दिखाई देते हैं, मोस्टली पैडी, या प्लांटेशंस दिखाई देते हैं, कॉफ़ी, स्पाइसेस, कोकोनट, अरेका नट के प्लांटेशंस, या यहाँ पर फॉरेस्ट के पैचेस दिखाई देते हैं। फॉरेस्ट के पैचेज यहाँ मोस्टली एवरग्रीन या सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं जो कि हाई रेनफॉल एरिया में पाए जाते हैं। काफ़ी डेंस ये हैं और वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इनमें पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मॉइस्ट एंड ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट के भी पैचेज हैं जिनमें जो कि ड्राई सीजन में पत्तों को छोड़ देते हैं। इसके अलावा हाई एल्टीट्यूड पे और वैलीज़ में ग्रासलैंड के साथ जुड़े हुए शोला फॉरेस्ट भी कहीं कहीं पर यहाँ पाए जाते हैं। मोस्ट प्रोमिनेंट क्रॉप कुर्ग की जो है कॉफ़ी है, जो कि नेचुरल जंगल शेड्स के नीचे होती है। पेपर और कार्डमन वाइडली यहाँ पे कल्टीवेट होते हैं और इसके अलावा वैलीज़ में थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट जो है राइस की कल्टीवेशन यहाँ पर होती है। कुर्ग मैंडेरिन्स के नाम से यहाँ के जो सिट्रस फ्रूट हैं वो भी काफ़ी मशहूर हैं। अब हम सोमवारपेट जो सब डिवीज़न है उसमें ट्रैवल कर रहे हैं। यहाँ का लैंडस्केप और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। रोड के दोनों तरफ क्लोजली तो प्लांटेशंस लगे हुए हैं और सुंदर सुंदर घर दिखाई दे रहे हैं, कलरफुल प्लांट हैं और दूर कहीं सुदूर पहाड़ियों पे फॉरेस्ट के पैचेस भी नज़र आते जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ का जो टिपिकल फॉरेस्ट हैं, सेमी एवरग्रीन और मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट आपको हिली टेरेन में दिखाई दे जा रहे होंगे और प्लांटेशंस जो हैं रोड के मोस्टली साथ साथ हैं और ये
स्पाइस के प्लांटेशंस नज़र आते हैं। प्लांटेशंस क्रॉप्स की ये खासियत है कि ये ओपन एरिया में नहीं हो पाते हैं, इनको शेड चाहिए होती हैं, सेमी शेड चाहिए होती है, और एक ख़ास तरह का यहाँ का जो सॉइल एंड मॉइस्चर की कंडीशंस होनी चाहिए, तभी जो है प्लांटेशन क्रॉप्स सक्सेसफुली कल्टीवेट की जाती हैं। घरों का जो टिपिकल ये नज़ारा है, वाइट कलर से पेंट कर रखा है और मंगलूर टाइल से ऊपर इनकी रूफ बनाई गई है। कोकोनट ट्रीज़ कहीं पे नज़र आते हैं, तो कहीं घरों को रेड, ब्लू, तरह तरह के कलर्स में पेंट किया गया है। केले के वृक्ष, क्रोटोन, यूफोर्बिया पल्चेरिमा और के वृक्ष भी और झाड़ियाँ भी नज़र आती जा रही हैं। कुर्ग ज़िले का क्षेत्रफल लगभग 4100 स्क्वायर किलोमीटर बताया जाता है और लगभग 30% एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर है। यहाँ 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं इस डिस्ट्रिक्ट में। पुष्पगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसका एरिया 92 स्क्वायर किलोमीटर है, ब्रह्मगिरी 181 स्क्वायर किलोमीटर, और ताला कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 105 स्क्वायर किलोमीटर। सबसे बड़ा प्रोमिनेंट नेशनल पार्क तो नागरहोल नेशनल पार्क है, जो कि एक समय पे हंटिंग प्लेस होता था महाराजा ऑफ मैसूर और कुर्ग के किंग का, लेकिन अब ये एक प्रसिद्ध वाइल्ड लाइफ रिजर्व है और प्रोजेक्ट एलिफेंट और प्रोजेक्ट टाइगर दोनों ही इसमें लागू हैं। इसमें जो मुख्य ट्रीज़ इस क्षेत्र में टिम्बर ट्रीज़ पाए जाते हैं, उनमें टीक है, रोज़वुड है और टर्मिनेलिया टोमेंटोसा है। ड्राई एरिया में एनागैसस लैटिफोलिया और बैम्बू प्रमुखतया पाया जाता है। अक्सर कुर्ग को स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया रेफ़र किया जाता है। इसकी वजह जो है यहाँ की का जो लैंडस्केप है, यहाँ की जो कुछ हद तक कल्चर है, और वैसे भी कोडागू डिस्ट्रिक्ट मीन्स, कोडागू का मतलब होता है कनाडा में स्टीप माउंटेन्स। तो ये इस ज़िले की खासियत है। ये कोडागू में जो वेस्टर्न घाट्स हैं उसकी रेंज सुब्रमण्यम हिल्स से लेकर के नॉर्थ वेस्ट में ब्रह्मगिरी हिल्स तक एक्सटेंड करती है। वो लगभग 100 किलोमीटर का इसका स्पैन है। और कुर्ग डिस्ट्रिक्ट के नॉर्थ वेस्ट में दक्षिण कर्नाटक ज़िला है, नॉर्थ में हसन पड़ता है, ईस्ट में मैसूर पड़ता है, और कन्नूर साउथ वेस्ट में पड़ता है, वायनाड जो है साउथ में पड़ता है। अब हम जिस क्षेत्र में पहुंच गए हैं, ये थिक फॉरेस्ट का एरिया है, साथ साथ में इसमें चारों तरफ कॉफ़ी की प्लांटेशंस हैं, इनफैक्ट प्लांटेशन एस्टेट्स हैं। ये पूरा ही सोमवारपेट का क्षेत्र जो है कॉफ़ी की प्लांटेशंस के लिए मशहूर है, जहाँ कॉफ़ी रोबस्टा और कॉफ़ी अरेबिका दोनों की बड़ी इंटेंसिव कल्टीवेशन की जाती है। हमने ग्रीन पास्चर्स होम स्टे की ऑनलाइन बुकिंग कर दी थी, जो कि सोमवारपेट प्रॉपर टाउन से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। इस होम स्टे के बहुत ही अच्छे रिव्यूज़ हमने देखे हैं और अब हम वहाँ
लगभग पहुंचने वाले हैं। ये आप देख सकते हैं दोनों तरफ का बड़ा खूबसूरत लैंडस्केप है यहाँ पर इस क्षेत्र में, और बहुत ही इंटरेस्टिंग एरिया है जिसमें कि हमें कॉफ़ी की प्लांटेशंस रोड के दोनों तरफ नज़र आ रही हैं। कहीं कहीं पे कोकोनट के वृक्ष हैं। ये बड़ी सुंदर हेज लोगों ने कल्टीवेट कर रखी हैं अपने हाउसेस और प्लांटेशंस की बाउंड्रीज़ पे, और चारों तरफ बड़ी खुशनुमा हरियाली है। स्पाइस की प्लांटेशंस भी दिख रही हैं, रेड कलर के यूफोरबिया के प्लांट्स भी दिख रहे हैं, और बीच बीच में फॉरेस्ट की जो स्पीसीज़ हैं वो भी नज़र आती हैं, क्योंकि प्लांटेशंस हमेशा कॉफ़ी की प्लांटेशंस सेमी शेड में की जाती हैं। तो ये अब हम लोगों ने धीरे धीरे हम पहुंच गए हैं अपने डेस्टिनेशन में। ये लगभग ये हम उसके एकदम पास हैं, पहुंचने वाले हैं। और ये देखिए ये कंपाउंड आ गया उसका, ग्रीन पास्चर्स होम स्टे का। ये इनका लगता है निजी आवास है। मिस्टर हेमंता और उनकी मिसेस इस इनके आर द होस्ट, और ये उनका जो प्राइवेट रेजिडेंस है उसके साथ में ही इनका ये बहुत ही कोजी, कंफर्टेबल और बहुत ही एलिगेंट होम स्टे है ये कॉफ़ी एस्टेट के अंदर। और वी आर एक्साइटेड कि हमारा जो यहाँ 3 नाइट्स का स्टे है उसको हम पूरी तरीके से उसका आनंद उठाएंगे, लिविंग इनसाइड ए कॉफ़ी प्लांटेशन इन कुर्ग एरिया। सो जो कि हमारा काफ़ी समय से हमारा ये ड्रीम साकार हो गया है। ये जो ग्रीन पास्चर्स होम स्टे है इसकी बुकिंग greenpastureskurg.com इनकी वेबसाइट से भी की जा सकती है, और उसमें जो कॉन्टेक्ट नंबर दे रखे हैं उन पे ऐसे कांटेक्ट किया जा सकता है मिस्टर हेमंता से। इज़ ए वेरी फ्रेंडली गाय। वो खुद ही कॉफ़ी ग्रोअर हैं, वेरी एजुकेटेड, वेरी वेल मैनर्ड पर्सन। आई हैड ए चांस टू स्पीक टू हिम, ही गाइडेड मी वेल। और यहाँ आने की अगर बात करें तो हम लोग तो कोझिकोड से आए हैं, बट अदरवाइज़ यहाँ बेंगलोर से आने पे 4 आवर की जर्नी है, मैसूर से आओ तो 5 आवर की जर्नी है रोड से, और मैंगलोर की तरफ से आइए तो 3 आवर्स की ये जर्नी पड़ती है। ये देखिए एक खूबसूरत होम स्टे बिल्कुल इनसाइड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, कॉफ़ी एस्टेट है, कॉफ़ी प्लांटेशंस हैं चारों तरफ, वेरी इको फ्रेंडली होम स्टे। और हमारे प्लान में या किसी भी टूरिस्ट के प्लान में बर्ड वॉचिंग, साइकिलिंग, ट्रैकिंग, कॉफ़ी रोस्टिंग इसमें शामिल की जा सकती है। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद हम लोग 7 किलोमीटर ड्राइव करके ये सोमवारपेट टाउन में पहुंच गए हैं। इट्स ए वेरी कलरफुल टाउन, आप देख रहे होंगे। लोग बड़े वाइब्रेंट कलर पहन रखे हैं लोगों ने, बड़े वाइब्रेंट कलर्स के स्नैक्स के पैकेट, फ्रूट्स और हैंडीक्राफ्ट्स दिख रहे हैं। ये हमने बात करी, ये लोकल कंपटीशन में लोगों ने ये ट्रॉफ़ी जीती है, उसके बारे में इन्होंने हमें बताया, और यहाँ पर लोगों से बातचीत करके बड़ा अच्छा हमें लगा। यहाँ पे थोड़ा सा हमने अब टाउन का हम राउंड मारते हैं
और टाउन का राउंड लेने के पश्चात हम फिर वापस जाएंगे होम स्टे में, और ये हम अपना ब्लॉग अब यहीं पर कंक्लूड करते हैं। आशा है कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा, और हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल ट्रीज़ एंड ट्रैवल्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वेस्टर्न घाट के वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये देखिए बड़े कलरफुल फ्लावर्स यहाँ पे दिख रहे हैं, येलो, रेड, वाइट, बड़े टेम्पटिंग कलर्स हैं फ्लावर्स के, और आसपास के ये जो चहल पहल है ये बड़ा आनंद दे रही है। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।